हम बहुत से काम कर तो रहे हैं लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि कौन सा काम सही और कौन सा काम गलत। हम बहुत से लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि इस इंसान को वक्त दें या इस इंसान को वक्त नहीं दें। हज़रत अली नहजुल बलागा में कहते हैं, जब किसी काम की पहचान नहीं हो रही हो तो आगाज़ देखकर अंजाम पहचान लेना चाहिए। यानी आप स्टार्ट को देखें, आप स्टार्ट को अंडरस्टैंड करें कि जिस काम को आप शुरू करने लगे उसका स्टार्ट कैसा है। बाज़ दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है कि बहुत सी चीज़ों का स्टार्ट अच्छा बुरा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा ज़रूर होता है कि बहुत सी चीज़ों का स्टार्ट बुरा होता है और अंजाम बेहतर होता है। लेकिन हज़रत अली का विज़डम टाइमलेस है और वो ये कहना चाह रहे हैं कि आगाज़ देखकर अंजाम पहचानो। बाज़ दफ़ा टाइम और एनर्जी इज़ लिमिटेड। अक्सर आपकी टाइम और एनर्जी बहुत लिमिटेड है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको आगाज़ में अंदाज़ा हो गया कि ये इंसान सही नहीं है, आपको आगाज़ में अंदाज़ा हो गया कि ये इंसान या ये जो मैं काम करने लगा हूँ ये काम मेरे लिए मुनासिब नहीं है, तो उस काम से दूर हो जाना ही बेहतर है। आप अंजाम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग अंजाम को इसलिए भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनका तजुर्बा नहीं होता, क्योंकि एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होती। इसलिए हज़रत अली एक और मुकाम पर नहजुल बलागा में कहते हैं कि इल्म को अहले इल्म से सीखो। एक और मुकाम पे कहते हैं कि मुझे बुजुर्ग की राय जवान के खतरे में डटे रहने से ज्यादा अजीज है। यानी आप लोगों से कंसल्ट करें, कनेक्ट करें। अगर आपको आगाज समझ नहीं आ रहा तो लोगों से कंसल्ट करें, कनेक्ट करें जो आपसे एक्सपीरियंस है, ताकि वो आपको बता सके कि ये इंसान या जो भी आप काम करने जा रहे हैं, जिसके साथ करने जा रहे हैं, जो भी काम जिस फील्ड में आप करने जा रहे हैं, जिस एरिया में करने जा रहे हैं, क्या वो काम आपको करना चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत से लोग अपने आप को सेल्फ एडवाइस कर रहे होते हैं। हज़रत अली एक और मुकाम पे कहते हैं, जिसने खुद राय इख्तियार की उसने अपने आप को बर्बाद किया। यानी सेल्फ एडवाइस करना हर एरिया में सही नहीं है। आपको कंसर्न करना चाहिए, आपको कनेक्ट करना चाहिए उन लोगों के साथ जिन्होंने उस फील्ड के अंदर वक्त लगाया, जिन्होंने तजुर्बा लगाया। बहुत से लोग जस्ट लाइक जब शादी के लिए किसी घर में रिश्ता जाता है तो बहुत सी तहकीक की जाती है, बहुत से लोगों से पूछा जाता है कि इंसान कैसा है, ये लड़का कैसा है, ये लड़की कैसी है, ये खानदान कैसा है। इसी तरह जब आप किसी काम को शुरू करें तो उस काम के बारे में भी रिसर्च करें, अंडरस्टैंड करें। और अगर आपने खुदा का नाम लेके शुरू कर ही लिया है तो आगाज को गौर करें, आगाज पे देखिए, नहीं बिगिनिंग को चेक करें कि बिगिनिंग में क्या हो रहा है, कि आप बहुत ज्यादा फंबल तो नहीं कर रहे, कहीं वैल्यूज का तो मसला नहीं है, कहीं आपको कुछ चीजें गलत तो दिखाई नहीं दे रही। और अगर कुछ चीजें गलत दिखाई दे रही हैं तो उनसे फौरन पीछे हट जाएं, उस काम को वहीं पर रैप अप करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप फंस जाएं, क्योंकि आपका वक्त और आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। बुद्धा का जुमला बहुत ही टाइमलेस है कि इंसान की सबसे बड़ी गलती ही यही है कि वो ये समझता है उसके पास वक्त। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब वो कोई काम शुरू कर लेते हैं ना तो कहते हैं कोई बात नहीं, आगाज बुरा है तो कोई बात नहीं, आगे जाके बेहतरी हो जाएगी। और वो बेहतरी का इंतजार करते करते पता चला पूरा वक्त ही गुजर गया। बहुत से लोगों की जिंदगियां ही गुजर गई और वो गलतियों से सीख नहीं पाए। मैं समझता हूँ हार्शा भोगले ने बहुत सी किताब लिखी विनिंग वे, जिसमें उसने कहा कि गलतियां करने का एक सर्टेन टाइम होना चाहिए, एक सर्टेन एज होनी चाहिए, और कुछ एज के बाद वो गलतियां बहुत बड़ी कॉस्ट रखती हैं। गलतियां इंसान को बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन अगर कोई इंसान बार बार गलती करे जा रहा है, बार बार गलती करे जा रहा है, तो उस इंसान को समझना पड़ेगा कि इसकी कीमत है। और जिस तरह इंसान की उम्र गुजर रही है उस गलती की कीमत बढ़ती चली जाती है। तो मैं समझता हूँ हज़रत अली के इस जुमले से समझना पड़ेगा कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि काम सही है गलत है तो आगाज को अंडरस्टैंड कीजिए, बिगनिंग को अंडरस्टैंड कीजिए। एंड द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि चीज सही है गलत है, क्योंकि उनका इंटेलेक्ट बहुत लिमिटेड है, उनकी अकल कमाल तक नहीं पहुंच पाती। जब आपकी अकल कमाल तक नहीं पहुंचेगी, जब आप अपनी अवेयरनेस लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप बहुत सी सही गलत चीजों को नहीं समझ पाएंगे। बहुत से लोगों को तो आगाज शायद गलत हो रहा, लेकिन उन्हें वो गलत भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो मेंटली इतना स्टक होता है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं गलत कर रहा हूँ। बहुत से लोग गलतियों को भी गलत नहीं समझ पा रहे क्योंकि उनकी नॉलेज, उनका इंटेलेक्ट बहुत लिमिटेड है। तो हमें चाहिए अपने इल्म को बढ़ाएं, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएं, ताकि हम जिंदगी में बेहतर फैसले कर सकें और जज कर सकें कि हम क्या सही कर रहे हैं और हम क्या गलत कर रहे हैं।